अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो स्टोर में आप लोगों को बताने वालों कि FBR की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। तो इसका लिंक है www.irs.fbr.gov.pk। तो मैंने आपको ये बता भी दिया, बाकी आपको इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर, अदरवाइज़ आप जस्ट ये लिख कर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट अगर आप लोगों को ऐसा ऑप्शन नज़र आ रहा है वाईफाई का, तो आप रिफ़्रेश करेंगे तो आप लोगों के सामने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी FBR की। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके लिए आप लॉगिन के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती है। अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं करना आती तो ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई इसमें चीज़ मुश्किल नहीं है। एक दो चीज़ों का आप लोगों को इशू आता है तो वो आप लोगों को मैं गाइड कर देता हूँ। बाकी आप ये जेनेरिक नाम आपने देना है। उसके बाद हाँ, जो चीज़ आप लोगों को प्रॉब्लम आती है मैं आपको पता चलूँ, आपको प्रॉब्लम आएगी फ़ोन नंबर और जीमेल में। यहाँ पर बेसिकली मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो मोबाइल नंबर है और जीमेल आईडी है वो सेम हो। जिस आपके नंबर के ऊपर जीमेल आईडी बनी हुई है आपने वो प्रोवाइड करनी है। ये अब वो कह रहे हैं कि आपके शनाख्ती कार्ड पे ऊपर जो रजिस्टर्ड नंबर है वो आप एंटर करें, वो आप करना चाहे तो करें, नहीं करना चाहे तो ना भी करें। ये आपकी मर्जी, आप कोई भी नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि लाजमी आप लोग जो आपके जिसके लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन करें उसी का जो है उसी के मोबाइल के उसी के आईडी कार्ड के ऊपर जो है वो नंबर रजिस्टर्ड हो। सिर्फ इतना है कि जिस भी आपको जीमेल आईडी जो यूज़ करनी है वो उसी मोबाइल नंबर पर बनी हो। सेम आपने मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी जो है वो यूज़ करनी है। बाकी आप जो मर्ज़ी यूज़ करें, इससे कोई इशू नहीं आता। बाकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जेनेरिक है, आप अपने हिसाब से एंटर करेंगे। मैं इस सिनेरियो में अपने हिसाब से इसको एंटर कर लूँगा, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को मैं जो इसको समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसमें दो चीज़ें आप लोगों को इशू आता है। एक तो आप किसी का भी मोबाइल नंबर जो है वो यूज़ करें, किसी की भी जीमेल आईडी यूज़ करें, लेकिन जो जिस नंबर के ऊपर जीमेल आईडी बनी होगी वो सेम होने चाहिए। अगर वो सेम नहीं होगा तो आप लोग को ये एरर देता रहेगा। और यहाँ पर सिटी का काफ़ी लोगों को परेशानी है। तो आप लोग सिटी में देखेंगे तो राइट साइड पर सर्च का ऑप्शन है। सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फिर सिटी सिलेक्ट होती है, अदरवाइज सिटी सिलेक्ट नहीं होती। बाकी ये मैंने नॉर्मल आप लोगों को बता दिया, ये जेनेरिक सी इन्फॉर्मेशन है। आप अपने हिसाब से इसको एंटर कर ले। तो मैं जल्दी से इसको आप अपने हिसाब से फिल करूँगा। फिल करने के बाद फिर आप लोगों को पता चलूँगा कि लॉगिन कैसे करना है। बेसिकली लॉगिन के लिए आपके मोबाइल पर और आपकी जीमेल पर ये लॉगिन रजिस्ट्रेशन आईडी और जो है वो पासवर्ड सेंड कर देते हैं जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना डाटा मुकम्मल जो है वो सबमिट करवा दिए। तो यहाँ पर उन्होंने आप लोग देख भी सकते हैं, उन्होंने कहा कि आपकी रजिस्ट्रेशन के जो यूज़र नेम और पासवर्ड है आपकी मेल और जो है नंबर पर भेज दिया गया है। तो मैं अब मेल को चेक कर लेता हूँ, अपने मोबाइल को जो है उसको चेक कर लेता हूँ, उसके जो मैसेज भी आया होगा और मुझे मेल में भी ये सेंड हुआ होगा। तो दोनों चीज़ें मैं चेक कर लेता हूँ। चेक करने के बाद इसको यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे। अगर रिफ़्रेश नहीं होगा तो हम इसको क्रॉस करके दोबारा आप लॉगिन के पेज पर चले जाएंगे। रजिस्ट्रेशन हमारी जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। तो इसको यहाँ से क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड लगाते हैं और उसके बाद लॉगिन करेंगे। तो मैं जल्दी से चेक करके और यहाँ पर इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ। अब इसके आगे हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, हमें रिटर्न जमा करवानी होती हैं। और जो अगर ज़मीन वगैरह के लिए नॉर्मली हम ज़मीन वगैरह जब जो है वो ख़रीद रहे हैं, बेच रहे होते हैं, तो तब हम ये काम करते हैं। तो उसके लिए 236C 236K फॉर्म वगैरह, सेलिंग परचेजिंग फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, रिटर्न कैसे जमा करवाते हैं, आने वाले ट्यूटोरियल्स में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अगर आप समझ ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो स्टोरी में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अब FBR में रिटर्न कैसे सबमिट करवा सकते हैं। तो रिटर्न जमा करवाने के लिए आपने नॉर्मल रिटर्न पर क्लिक करना है और जिस भी ईयर की आप लोगों ने रिटर्न जमा करवानी है आप लोग यहाँ पर वो ईयर लिख सकते हैं। आपके जो जहन में क्वेश्चन आ रहे होंगे उनका मैं आपको बाद में जवाब देता हूँ। फिलहाल आपको रिटर्न जमा करवाने का तरीकाकार जो है पहले बताता हूँ, फिर बाद में वो भी सारे क्वेश्चन जो आपके जहन में आ रहे होंगे उनको भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग जिस भी ईयर की रिटर्न जमा करवाना चाहते हैं आप लोग वो ईयर यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे आप 22 की, 23 की, 24 की, 25 भी आगे आने वाला है। तो आप किसी भी ईयर की ये रिटर्न जमा करवाने के लिए वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ये जो बेसिकली आपको तरीकाकार अभी सारा मुकम्मल बताने वाला हूँ, ये सेलर को अगर कोई बंदा ज़मीन सेल कर रहा है तो उसके लिए फौरी तौर पे आपने कि यहाँ कोई नॉर्मल सी कोई एक्टिविटी उसने करनी है तो ये बेसिकली उसके मतलब कोई चीज़ सेल कर रहा है तो उसके लिए आप लोग ये वाला तरीकाकार इस्तेमाल करें। परचेज़र के लिए गलती से भी तरीका आपने इस्तेमाल नहीं करना।
अच्छा, उसके बाद वेल्थ स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने दो चीज़ें ऐड कर लेनी है। इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है वो ऐड कर ले, और उसके अलावा अदर पर्सनल हाउस होल्ड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आप लोग ऐड कर ले। ये एक गांव का नॉर्मल बंदा वो ज़मीन सेल कर रहे थे, मैं उसके हिसाब से डाटा फिल कर रहा हूँ। आपने अपने हिसाब से जिस शख्स का भी डाटा फिल कर रहे हो उसके हिसाब से आपने इसको फिल करना है। तो बिल्कुल बिल्कुल ये लोएस्ट वैल्यू उसकी मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर, क्योंकि वो अपनी ज़मीन सेल करना है तो उसको फाइलर बना रहे हैं। तो सेकंड नंबर पर आप लोगों ने जिस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना वो पर्सनल एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं। इसमें आप लोग गाँव से चूँकि शख्स है एनिमल और नॉन बिजनेस जो है वो आप लोग जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। तो ये सिलेक्ट करने का तीसरे नंबर पर आ जाना रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स। तो बाकी आपने किसी और चीज़ को नहीं छेड़ना, सिर्फ नेट एसेट्स जो प्रीवियस ईयर होता है उसमें जो अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट होती है ये लाजमी तौर पर ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग ये चीज़ें आपने इसको मैच करना, यहाँ पर ये ज़ीरो हो गया और ये यहाँ पर नीचे देखेंगे तो अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट जो होती है ये लाजमी तौर पर आपने ज़ीरो करनी है, जैसे भी आप लोग करें। मैं आपको शार्ट सा ये बता रहा हूँ, इसके थ्रू आप फाइलर बना सकते हैं किसी भी शख्स को, ये मैं आपको 100% बता रहा हूँ, लेकिन इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर जो है जस्ट आपने क्या करना, जो इसमें इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स होता है, आपने वो सेम जो है वो वैल्यू लिख देनी है। ये आप लोगों ने जैसे भी जो भी वैल्यू होगी आप लोगों ने अनरिकॉन्साइल्ड जो अमाउंट होती है उसको ज़ीरो करना होता है, और उसके बाद कैलकुलेट करके आपको जो में सेव कर लेना। सेव करने के बाद आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। पिन आपकी मेल में जो है तो आपने वो पिन भी लिख लेना आता है। अब तो ये मैं आपको जो चीज़ें अभी जो क्लियर करा रहा हूँ आपको रिटर्न कर जो जमा कराने का तरीका, पर आपने गलती से भी किसी को जब जो ज़मीन खरीद रहा है उसके ऊपर ये ऐसा काम नहीं करना, ऐसे किसी की रिटर्न जमा नहीं करेंगे, उसका फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा एफबीआर की तरफ से। तो जैसे कि यहाँ मैंने आपको एक ईयर की जो है वो रिटर्न जमा करवा कर दिखाई है। आप 2020 जो है जुलाई से, चूँकि आगे हम लोग अभी नवंबर नवंबर है तो नवंबर दिसंबर मतलब आगे हमारे पास 2025 आने वाला है, तो आप लोग 2024 की यहाँ पर रिटर्न जो वो जमा करवा सकते हैं। जुलाई के बाद हम लोग ये जमा हमें बल्कि लाजमी मस्ट करवानी पड़ती है जब भी हम लोगों ने 236C या 236K का हमें फॉर्म बनाना पड़ता है, तो उसके लिए लाजमी ये मस्ट हमें काम करना पड़ेगा। 2024 के में रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। तो रिटर्न जमा करवाने के लिए जैसे कि पिछले ईयर में जमा करवाइए, मैं आपको यहाँ पर अभी वो भी दिखा रहा हूँ। जो पहला मैंने स्टेप फॉलो किए हैं वो सिर्फ इसलिए दिखाएं, अगर फर्स्ट टाइम आप लोग जमा करवा रहे होंगे तो आपके सामने वो वाला स्क्रीन सारे ऑप्शन आएंगे। अगर पहले कोई जमा आपने करवाई हुई है तो आप दोबारा रिटर्न जमा करवाना चाहते हैं, तो आप लोग अपडेट करना चाहते हैं तो आप लोग इस तरह दोबारा भी अपडेट कर सकते हैं। लेकिन आपने गलती नहीं करनी, आप जिस भी शख्स का जो डाटा अपडेट कर रहे हैं आपने उसके मुताबिक वो डाटा अपडेट करना है आप लोगों ने, क्योंकि हर शख्स का अपना हिसाब, ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ ये शख्स गुजार है, ये गांव में रहता है और इसका मतलब अखराज बहुत ही कम है, तो इसलिए लोएस्ट अखराज के साथ और ये अपनी ज़मीन सेल करना चाह रहा है, तो उसके हिसाब से इसको फाइलर जो हम लोग बना रहे हैं। जस्ट रिटर्न जमा हो चुकी है, उसके बाद हम लोग अब जो है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चलान वगैरह इसका साथ जो है 1000 रुपये का जो चलान होता है फाइलर बनाने के लिए वो हम लोग जो है वो जमा करवाएंगे, और इसके अलावा 236C या 236K के हम लोग फॉर्म जो है वो डाउनलोड करेंगे। अगर आपसे मेरी वीडियो हेल्पफुल इसको लाइक शेयर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो एफबीआर की रिटर्न जमा कराने के बाद आप लोगों को 1000 का चलान फॉर्म बनाना, तो बनाने के लिए आपने ई पेमेंट्स पर क्लिक करना है। ई पेमेंट्स पर क्लिक करने के बाद आपने इनकम टैक्स पर क्लिक करना और यहाँ से आपने टैक्स ईयर जो है वो सिलेक्ट करना है। टैक्स ईयर सेलेक्ट करने के बाद आईडी कार्ड जो CNSE सेलेक्ट करके आपने आईडी कार्ड नाम नंबर लिखना और यहाँ पर नेम ऑटोमेटिकली गेट हो जाएगा। उसके बाद आपने टेक्स्ट पेमेंट नेचर पे आपने मिसलिनियस जो है वो सिलेक्ट करना है। अब मेन ये चीज़ है, आपने ये बहुत ध्यान से जो है वो सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट पेमेंट सेक्शन में आएगा 182A सरचार्ज फॉर ATL, तो ये आपने ध्यान से सिलेक्ट करना है। बाकी आप लोग जब CNSE नंबर लिखेंगे और सारा का सारा डाटा जो गेट हो जाएगा। उसके बाद अमाउंट इन फिगर्स आप लोगों ने यहाँ पर लिख लेनी है, और उसके बाद आप लोगों ने पार्टिकुलर्स और पेमेंट्स में अमाउंट में जो यहाँ पर वो रकम लिखनी है, और वो लिखने के बाद आपने ईमेल एड्रेस लिखना है। बस इतना सा काम है, तो आप लोगों को ना जस्ट ये काम करना है। 1000 रुपये इसका चलान फॉर्म होता है, जो है जब आप लोग रिटर्न रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, रिटर्न जमा करवाते हैं, रिटर्न के बाद आप लोगों को 1000 का चलान जस्ट जब वो पे करना था, और उसके बाद आप लोग जो सक्सेसफुली फाइलर जो है वो बन
जाते हैं। तो आप अब 1,000 का हम लोग चालान जो वो पे करेंगे, इसका तकरीबन 1-2 घंटे में हो जाता है क्लियर। लेकिन अब जो FBR वाला टाइम लगेगा वो 24 आवर्स ले रहे हैं। 24 आवर्स के बाद अपडेट कर रहे हैं। पहले जो है वो 1-2 घंटे में अपडेट कर देते थे। जो जब हम लोग 1,000 रुपये का ये चालान जो वो पे करते थे, आपने ध्यान से ये चीज़ याद रखनी है। टैक्स पेमेंट सेक्शन में 182A जो सरचार्ज फॉर ATL होता है ये सिलेक्ट करना और 1,000 का आपने चालान बनाना है। चालान बनाने के बाद आप लोग इसको ऑनलाइन जो है वो पे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगी मोबाइल के थ्रू। मैं कोई आप इजी पैसा, जैज़ कैश जो है, UBL हो, नेशनल बैंक हो, या कोई भी HBL बैंक है, नेशनल किसी किस्म का कोई भी आपके पास मीज़ान बैंक हो, किसी भी ऐप के थ्रू आप लोग ऑनलाइन इसको जो है पे कर सकते हैं। पे करने का तरीकाकार आपको अलग अलग वीडियोस में, मतलब यानी कि इस चैनल को विजिट करेंगे आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे। मुख्तलिफ मैंने मोबाइल ऐप से जो इसको पे करने का तरीकाकार जो बताया हुआ है, आप लोग जस्ट चैनल को विजिट करें और वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों को यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड करके भी आप लोगों को चेक करवाता हूँ। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो ये आप लोगों के सामने चालान है। इसकी आईडी जो है, हम PS ID जो है वो किसी भी मोबाइल ऐप पर जो है वो एंटर करके उसके बाद ऑनलाइन ये पे करेंगे और ऑटोमेटिकली हम जो है घर बैठे जो है फाइलर बन सकते हैं। अब आने वाले ट्यूटोरियल से हम लोग जो है इसका 236C और 236K जो होता है सेलर और परचेजर के जो चालान फार्म है वो कैसे बना सकते हैं, आने वाले वो ट्यूटोरियल्स में देखेंगे और मज़ीद भी डेप्थ में अब हम लोग इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पहले बता चुका हूँ HBL की, यहाँ देखें HBL मोबाइल जो है आपको नज़र आ रहा है। तो इसके थ्रू मैं रेडी जो है वो कैसे पे करते हैं वो बता जाओ आपको। जो भी अकाउंट आप उसके थ्रू कर, जैसे आप इस ट्यूटोरियल में मैं आपको जो है दिखाने वाला हूँ वो जैज़ कैश के ऊपर कैसे, जैज़ कैश के थ्रू कैसे आप जो है अपना जो है इनके FBI टैक्स जो है वो पे कर सकते हैं। जस्ट हम पिन एंटर कर, पिन एंटर करने के बाद जस्ट यहाँ से जो वो लॉग इन हो जाना, तो जस्ट यहाँ जो है वो मैं लॉग इन हो चुका हूँ। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ देख सकते हैं ये टैक्स पेमेंट है। जस्ट आपने टैक्स पेमेंट जो है वो उस पर क्लिक करें और उसके फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसके बाद जस्ट आप FBR पर क्लिक करें और उसका PSID नंबर जो है आप लोगों ने एंटर करना। जैसे कि यहाँ मैं अपना जो है जो ऑलरेडी आपको बता चुका वो PSID नंबर जो है वो एंटर करता हूँ। जस्ट एंटर करने के बाद यहाँ जो है वो मैं आगे मूव ऑन करूँगा। तो नंबर मैंने जो है वो एंटर कर दिया, PSID नंबर जो इनकी ID है जस्ट उसको मैंने एंटर किया। उसके बाद देख सकते हैं ये बिल पेमेंट जो अमाउंट जो है वो आ चुकी है। यहाँ 407 रुपये जो है वो FBI टैक्स था, तो वो उसके बिल मंथ ये सब ड्यू डेट की इसकी जो है आप लोग देख सकते हैं। ड्यू डेट क्या है इसकी 22/1/2020 है। तो आज जो इसकी डेट है जो नेक्स्ट 22 जनवरी है, तो इसकी लास्ट डेट भी यानी कि इन्होंने आज ही दिया। तो जस्ट इसको आज ही पे करना। तो जस्ट मैं अपना मोबाइल पिन एंटर करूँगा और जो मैं टैक्स जो पे हो जाए। मोबाइल पिन एंटर करने के बाद जस्ट ओके पर जो है वो क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं ओके पर जो है वो क्लिक करूँगा तो यानी कि अभी आपके पास जो भी ये मैसेज वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये बिल जो है वो मेरा जो वो पे हो चुका है। ये बिल अमाउंट जो है वो देख सकते हैं 407 है। फी उसकी कोई भी नहीं लगी। बिल कंपनी जो है वो FBR और रेफरेंस नंबर जो वो भी आ चुका है। बिलिंग मंथ जो है वो जनवरी का और ये ट्रांजैक्शन है। तो जस्ट इसको मैं आप शेयर भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ इसको मैं जो अपने पास जो है वो सेव करने और ये मुझे मेल भी आ चुकी है। ऐप सेव टू जो गैलरी, थैंक यू फॉर यूजिंग जैज़ कैश। जैज़ कैश को इस्तेमाल करने का शुक्रिया। तो आप लोग देख सकते हैं ये मुझे मैसेज भी आ चुका है कि आपका जो FBI टैक्स है वो कस्टम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो ये एक व्यूवर की रिक्वेस्ट में वीडियो बना रहा हूँ। तो उस भाई ने कहा क्या हम UBL ऐप के थ्रू FBI टैक्स पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर इसका ऑप्शन कहाँ देखने को, अगर कर सकते तो इसका ऑप्शन कहाँ देखने को मिलता है ऐप में। तो देखिए मैंने बहुत सारे अकाउंट्स के ऊपर ये आप बताया था कि आप FBI टैक्स कैसे पे कर, जैसे कि यहाँ कैश जैज़ कैश वगैरह, यहाँ फिर मेरे मुख्तलिफ बैंक आपको नज़र आ रहे होंगे। तो जैज़ कैश वगैरह इसके ऊपर मैंने बेसिकली ये कमेंट जैज़ कैश पे आया था कि FBI टैक्स कैसे पे कर सकते हैं जो है UBL ऐप के थ्रू। तो मैं UBL ऐप को ओपन करें तो और इसका ऑप्शन क्या, जी हाँ आप लोग पहला सवाल जो था कि आप पे कर सकते तो नहीं कर सकते हैं आप। दूसरा सवाल है कि कहाँ इसका ऑप्शन आता है। तो मैं आपको दिखाऊँ, जस्ट आप लोगों ने ऐप को लॉगिन कर लेना है। जैसे कि आप लोगों के सामने मैंने इस ऐप में लॉगिन हो गया। लॉगिन करने के बाद यहाँ आपको तो राइट साइड पर 3 लाइंस नज़र आ रही हैं। आप लोग यहाँ पर क्लिक करके या फिर नीचे सान ऑप्शन है कि पेमेंट्स, बॉटम में देखें आपको राइट साइड पर पेमेंट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप लोगों ने पेमेंट्स पर जो वो क्लिक करना है। जब आप लोग पेमेंट्स पर क्लिक करेंगे, पेमेंट्स पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने गवर्नमेंट एंड ऑनलाइन पेमेंट्स पे आ जाना है। यहाँ देखिए गवर्नमेंट एंड ऑनलाइन पेमेंट्स का आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट एंड ऑनलाइन पेमेंट्स आप लोगों ने क्लिक करना है। जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसका मतलब FBRE होता है। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेकंड नंबर पर आप लोगों ने इस पर जब वो क्लिक कर देना है। जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो फिर वो आप सिंपल सा मेथड यहाँ PSID, जैसे कि मैंने पहले मेथड बताया था उसी तरह ये आपने एक ID है जो ये नंबर है आप लोगों ने यहाँ एंटर करना और उसके बाद आप लोग रिव्यू पर क्लिक कर सकते हैं।
तो अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम, जैसे इस भाई को प्रॉब्लम आई तो उसने मुझे कमेंट्स करके पूछा है, तो मैंने इंशाल्लाह उसकी भी हेल्प कर दी। तो आप लोगों को किसी किस्म का कोई डाउट है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप मेरा चैनल विजिट करें। आपको वहाँ से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिले तो फिर आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी ट्यूटोरियल बनाऊंगा। हाँ, अगर आप लोग विजिट नहीं करते मैं उसके ऊपर पहले ही ट्यूटोरियल वगैरह बना देता हूँ, उसके बारे में बता सकता हूँ, बता दिया होता है, तो फिर मैं उसको कमेंट्स को इग्नोर करता। कुछ लोग समझते हैं कि आप लोग रिप्लाई नहीं करते, भाई रिप्लाई मैं ज़रूर जो है करता हूँ, और कोशिश ज़रूर करता हूँ, बेशक थोड़ा लेट हो जाए लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ अगर पॉसिबल हो। अगर उसके ऊपर मैं पहले इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँ तो फिर मैं उस पर रिप्लाई नहीं करता। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो जब आप लोग FBR का जो चलान होता है उसको पे कर देंगे, पे करने के बाद आप लोगों की मेल के ऊपर एक रिसिप्ट जो है वो आपको रिसीव होगी, जो कि तकरीबन आधे घंटे तक आप लोगों को रिसीव हो जाती है। तो बेसिकली जब आप लोग ज़मीन नाम करवा रहे होते हैं या फिर से जो यानी कि ख़रीद रहे होते हैं या बेच रहे होते हैं, तो आप लोगों को एक CPR नंबर जो है बेसिकली उनको ज़रूरत होती है, CPR नंबर। तो ये रसीद आप लोगों ने फिर उस शख्स को देनी होती है, मतलब जिससे आप लोग ज़मीन वगैरह नाम करवा, तो वो आपको कहता है कि आप FBR का चलान वगैरह बनवा कर वो पे करके आएँ। तो आपकी मेल पर ये बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वजह से कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिप्ट जो आपको रिसीव होती है, CPR IT, तो आपने ये उनको जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। तो आप खुद जो है वो चलान बनाए खुद ही आप लोग इसको पे कर सकते हैं। जस्ट आप लोगों को जो ज़मीन की वैल्यू होती है उनसे वो पूछनी होती है, और उसके बाद आप लोग इसको खुद जो है बना सकते हैं। अब आप लोग FBR के ऊपर रजिस्टर कैसे हो सकते हैं, FBR के ऊपर आप किसी को फाइलर कैसे बना सकते हैं, सेलर या परचेजर फॉर्म कैसे जो है बना सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास चलान फार्म होता है, 1,000 रुपये फाइलर बनाने का जो चलान फार्म होता है उसको कैसे बना सकते हैं। ये जितने भी दो ज़मीन सेल करने का चलान फार्म बनाना हो, ज़मीन पर यानी कि परचेज़ करने का चलान फार्म बनाना हो, तो ऑलरेडी सब कुछ है वो मैं बता चुका हूँ। तो ये बेसिकली एक फ़ाइनल चीज़ थी इसमें, जो कि हम लोगों ने फ़ीस पे करने के बाद हम लोगों के पास जो है CPR आ जाता है। तो आपने ये फीस जो CPR होती है स्लिप, ये उनको प्रोवाइड कर देनी है लैंड रिकॉर्ड जो ऑफिसर होता है उनको, तो उसके बाद आपकी ज़मीन आपके नाम जो है वो कर दी जाएगी। तो अगर आप समझ ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।